मुझे ना अगले महीने मेरी एफडी तुड़वानी पड़ेगी। हाँ, थोड़े पैसों की जरूरत पड़ सकती है। जी ठीक है। रजनी, ये एफडी तो तूने पिंटू के स्कूल के फीस के लिए डाली थी ना, तुड़वा क्यों रही है? पिंटू के स्कूल की फीस भरनी थी, तब मेरे पास पैसे नहीं थे तो गोपाल भैया ने दिए थे। अब अगले महीने अन्नू की शादी है तो उनको भी पैसों की जरूरत पड़ सकती है ना, बस इसीलिए। अरे पागल हो गए वो, गोपाल और पुष्पा दोनों। दिमाग ठिकाने पे नहीं है उनका। अपनी बेटी अन्नू की शादी उससे दुगने उम्र आदमी के साथ करवा रहे हैं। पर रजनी, तेरा तो दिमाग ठिकाने पे है ना? अरे वो पुष्पा तेरी सहेली है, तूने उसे समझा बुझा कर शादी रोकनी चाहिए, पर उल्टा तू अपनी एफडी तोड़कर उनकी शादी के खर्चे में हाथ बटा रही है। भैया, अनु उनकी बेटी है, उसका सही गलत अच्छा बुरा वो सब जानते हैं ना अच्छे से। क्या खाक जानते हैं रजनी। कल अगर ये बात पूरे मोहल्ले में फैल गई, कैसी कैसी बातें करेंगे लोग। अरे थू थू हो जाएगी उनकी। और सबसे बड़ी बात, तू अपनी बेटी सिमरन के बारे में सोच। इसमें सिमरन कहाँ से आ गई भैया? अरे रजनी, अब कैसे समझाऊं तुझे। खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदल लेता है, और यहाँ पर तो इस अन्नू नाम के खरबूजे के साथ दिन रात सिमरन नाम का खरबूजा चिपका रहता है। जरा सोच, अगर अन्नू ने एक कांड कर दिया, सिमरन की भी हिम्मत बढ़ जाएगी, और कल अगर उसने किसी बुड्ढे को पकड़ लिया तो क्या होगा? हम सबके मुंह पे काली पहुंच जाएगी। आज अगर तू चुप बैठेगी ना, कल मुसीबत तेरे घर चलते हुए आ जाएगी। सोच लेना। माता रानी, मैं सच में अनु और पुष्पा की बातों में आ गई। कहीं ना कहीं भैया सच बोल रहे हैं। अभी तो ये बात लोगों को पता नहीं है तो सब खुश हैं, पर ये बात खुली तो सच में बहुत बवाल हो जाएगा। और इस मोहल्ले के लोग तो चुप भी नहीं बैठने वाले हैं। मुझे बात करनी पड़ेगी पुष्पा से। गोलू, जल्दी से शगुन की थाली लेके आओ। क्या हो रहा है ये सब? मॉम, आप कहीं जा रही हैं ये सारा सामान लेकर? हाँ, मैं अनु के घर जा रही हूँ। पर इतना सब कुछ लेकर क्यों? मानसी, समधी क्या खाली हाथ थोड़ी जाते हैं। ये शगुन का सामान है मानसी। समधी शगुन मतलब? मतलब ये कि अनु के पापा ने आर्य और अनु के रिश्ते के लिए हाँ कह दी। सच्ची? हाँ। ओह माय गॉड, मुझे तो पहले से ही पता था। इसमें इतना सरप्राइज होने वाली कोई बात नहीं है मॉम। आई न्यू इट कि वो हाँ करे। क्या? यस, सच? यस मॉम, सच। गोपाल जी बस संस्कारों के होने का ड्रामा करते हैं, पर मिडिल क्लास स्टेटस से भी उनको बाहर निकलना है। वैल्यूज होने का एक्टिंग करते थे, पर मनी की वैल्यू बहुत अच्छे से पता है उन्हें। और अगर ऐसे टिपिकल मिडिल क्लास को मिलियनियर बिलियनियर्स के रिश्ते आए तो वो कब तक ही ड्रामा करेंगे ना ना करने की। इवेंचुअली तो उन्हें हाँ ही करनी थी, सो कर दी। देखो मानसी, मैं शुभ कार्य के लिए जा रही, इसलिए फालतू की बकवास मत करो। व्हाट शुभ का मॉम? मैं अनु के घर आर्य और अनु की शादी की बात करने जा रही हूँ। मॉम, आर यू सीरियस? सॉरी फॉर माई टोन, बट आपको पता है ना कि वो लड़की कहाँ से बिलोंग करती है? चांदनी चौक एक चीप से झोपड़पट्टी में रहने वाली लड़की, एक सेल्समैन की बेटी। आप उसे वर्धन खानदान की बहू बनाना चाहती हैं मॉम? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम्स मैंने कितनी बार बताया आपको मॉम, हजारों प्रॉब्लम्स है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उसकी क्लास, उनका स्टेटस जो हमारे स्टेटस से काफी नीचे है। उनकी और हमारी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है मॉम। क्यों भूल जाती हैं आप बार बार? हम लोग हाई सोसाइटी में उठने बैठने वाले लोग हाई क्लास लोगों के साथ बिजनेस डील करते हैं, और वो लोग चीप डाउन मार्केट लोग। उनका और हमारा कहीं से कहीं तक का कोई मैच नहीं है मॉम। अगर कल को लोगों को पता चलेगा ना, वो हंसेंगे हम पर, कहेंगे कि कैसे वर्धन खानदान की बहू को, किसी बहन जी लड़की को कहीं किसी कचरे के डब्बे से उठाकर लाए। बस मानसी, मैं अनु के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी।
तुम्हारी तरह वो भी इस घर की होने वाली बहू है। ये सीरियस मॉम, आप क्या बोलना चाहती हैं? इस घर में जिस पोजीशन पर मैं हूँ, आप उस लड़की को उस पोजीशन पे रखना चाहती हैं मॉम? उसका और मेरा क्या ही कंपैरिजन है मॉम? डू नॉट कंपेयर। यू आर राइट, एक्चुअली यू आर राइट। उसकी और तुम्हारी कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसे लोगों को बुरा भला कहना, लोगों की बेइज्जती करना, ये सब कहाँ आता है। मेरे पास तुम्हारे साथ फालतू बातें करने का वक्त ही नहीं है। चलो सामान गाड़ी में रख दो, मुझे मेरी होने वाली बहू के यहाँ जाना है। हटो यहाँ से। बहू माय फुट मॉम, बस मैं भी देखती हूँ आप कैसे जाती हैं उसके घर। फालतू की बकवास मत करो, हटो सामने से। मैं नहीं हटूंगी मॉम। मानसी हटो सामने। नहीं मॉम, आप नहीं जाएंगी। मानसी हटो मॉम, सामने आप से। खाली दीजिए मुझे। मानसी, ये सब क्या तमाशा है? तमाशा तो ब्रोइलो आपने लगाया हुआ है, हमारे घर की इज्जत का, रेपुटेशन का। मतलब ये ब्रोइलो कि आप उस अनु से शादी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी हैसियत नहीं है हमारे घर की बहू बनने की। मानसी, मैं पहले भी कह चुका हूं और दोबारा कह रहा हूं, किसी के फाइनेंशियल स्टेटस से उसकी हैसियत तय नहीं होती है। हैसियत तय होती है उसके गुणों से, संस्कारों से, परवरिश से। और अनु के पापा मम्मी ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, अच्छी परवरिश दी है, दूसरों को इज्जत देना सिखाया है, रिश्तों की कद्र करना सिखाया है। ब्रोइलो, बस तुम्हारी नफरत ने तुम्हें इस कदर अंधा कर दिया है कि तुम भूल गई हो कि तुम किससे बात कर रही हो। आज तुमने माँ को इस तरह रोक कर उनसे इस तरह बात करके सही नहीं किया। याद रखना, इस घर में क्या, इस दुनिया में किसी को मेरी माँ की बेइज्जती करने का हक नहीं है। और तुम तो आइंदा से ये गलती मत करना। और जो तुम अनु के बारे में सब कह रही हो ना, उसने आज तक तुम्हारे बारे में एक भी गलत शब्द नहीं कहा है। और तुमने हर मौके पर अनु और उसके परिवार वालों को नीचे दिखाने की कोशिश की है। हैसियत की बात करती हो, क्लास, स्टेटस, पैसा, ये किसी आदमी को बड़ा नहीं बनाता, संस्कार बनाते हैं। याद रखना, माँ जो कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। मैंने उनसे कहा था कि जाकर गोपाल जी से मेरे और अनु के रिश्ते की बात करें। और अब मुझे इस टॉपिक पर कोई डिस्कशन नहीं करना है। मनीषा, ये शगुन की थैली दोबारा तैयार करो और मेरी गाड़ी में रखवाओ। जी मामा एक मीटिंग के लिए निकल रहा हूं, रास्ते में आपको अनु के मोहल्ले में ड्रॉप करता हूं। सबके सामने इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दे के आपने मुझे और भी मोटिवेट कर दिया ब्रोइलो। तो मैं भी देखती हूँ आप उस चांदनी चौक छाप लड़की से शादी कैसे करते हैं।